गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जय नीलिंग है और मैं आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी का ये ऑनलाइन का जीके करंट अफेयर्स का फैकल्टी हूँ। तो पिछले क्लास में हमने जो है अगस्त का करंट अफेयर्स को हमने कवर अप किया है। आज जो है हम सितंबर के महीने का जो 2023 का करंट अफेयर हम कवर अप करेंगे। हर एक नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर करंट अफेयर्स है तो उससे रिलेटेड हम आपको जो है ये आज रूबरू कराएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड सबसे पहला आपका अपडेट ये है कि अरुणाचल असेंबली पासेस 2 इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्स। 2 गवर्नमेंट बिल पास किया है। पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल विच वाज टेबल इन द हाउस। अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल एक पास किया है जिनका मेन मकसद है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो भी रिसेंट एक होलोंगी या फिर दोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और इसी उद्घाटन के बाद जो है उससे रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंटल वर्क होता है, जितने भी काम होता है वो उनके आसपास का एरिया का, क्योंकि आपको एक एयरपोर्ट बना है या फिर बन गया है तो उनके आसपास का भी ये जो है जितना भी एरिया है उसको भी सही तरीक़ा से एक जो है एक सिस्टमेटिक तरीक़े से उनका देख रेख करना ये भी एक जिम्मेदारी होता है। तो इसी मकसद ये से जो है ये अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ये सामने रखा गया है असेंबली में। बाय टाउन प्लानिंग मिनिस्टर कमलोंग मोसांग के द्वारा ये जो है सामने में पारित किया गया है। फॉर द ऑर्डरली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एरियाज नियर एयरपोर्ट इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेगुलेट बाय ए डेडिकेटेड टीम ऑफ मैन पावर, ताकि एयरपोर्ट के आसपास में जितने भी एरिया हैं उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए जो है ये इस मकसद से ये जो है ये बिल जो है सामने रखा गया है। द बिल इज़ एम एट रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एरियाज अराउंड एयरपोर्ट। एक ही बात को बोल रहा है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के जितने भी जो है एरिया है उसको डेवलप करने के लिए ये बिल आगे रखा गया है। दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश कोर्ट फीस बिल विद अ माइनर अमेंडमेंट। The Court Fee Act 1870, which is a pre-independence and pre-constitutional law extended by Arunachal Pradesh by virtue of its extension clauses, followed by all courts in the state as per Assam Court P 1972. As per the state does not have. तो जब भी हम हमारे जो है न्यायालय में जो है अगर किसी भी तरीक़ा से जो है अगर हम केस से या फिर कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हम फी भरते हैं वो जो है आज़ादी से पहले टाइम का जो है फॉलो करते आ रहा है, ऐसा बोला गया है। तो इस पे जो है थोड़ा बदलाव लाने के लिए कि कोर्ट के जो फीस सिस्टम है ना उसको लाने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए एक बिल पास किया गया है जिनको बोला गया है अरुणाचल प्रदेश कोर्ट फी बिल्स। ये 2 मुख्य जो है इम्पोर्टेंट बिल है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये जो है सामने रखा गया है। इस पर आप थोड़ा सा गौर करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बिल है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बिल है जो 2023 में जो है ये सामने ये रखा गया था। ये नेक्स्ट है BHEL टू वर्क ऑन दिबांग वैली और दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हिंदी शॉर्ट में हम भेल या फिर BHEL, हैज़ वॉन ए प्रेस्टिजियस ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट कैपेसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 2880 मेगावाट्स दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बल्कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जो है एक बनाने का ये जो है स्थापना किया है और इसी को जो है एक बेहतर ये जो है रूप देने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है
भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने, ये जो कंपनी है इन्होंने ये जो है ये अपॉर्चुनिटी को जो है हासिल किया है, ताकि हमारे लिए एक बेहतर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकेगा। ये याद रखिए कि कौन सा ये जो है कंपनी है जिनको जो है दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में उनको जो है बनाने का ये जो है राइट्स दिया गया है ना, ये है। भेल क्या है? एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, जो कि सरकारी ये जो है कंपनी है, अंडरटेकिंग एंड लार्जेस्ट इन गवर्नमेंट ऑन पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी मटेरियल्स चाहिए होता है, उनका जो सप्लाई जो है वो यही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। इट इज़ अंडर द ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी ये जो है कंपनी है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी, जो कि 1980 हैवी इंडस्ट्री और 1856 में इनका स्थापना हुआ है, और हेडक्वार्टर आपको ये दिल्ली में मिलेगा ना। ये दिबांग डैम का है, क्या है? ए प्लान कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटी डैम का। लोकेटेड इन लोअर दिबांग वैली, ये भी याद रखिए कि दिबांग तो बोला गया है, लेकिन कौन सा वाला दिबांग में है? अपर दिबांग वैली या फिर लोअर दिबांग वैली? लोअर दिबांग वैली का डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। इफ कंस्ट्रक्टेड इट विल बी इंडियाज़ लार्जेस्ट डैम, अगर ये बन जाएगा तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम बनने जाएगा, ठीक है नहीं? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में आपको डैम से रिलेटेड कई सवाल जो है पूछा जाता है। वर्ल्ड टॉलेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम भी इसको माना जाएगा अगर ये कंप्लीट होगा तो, जो कि 288 मीटर आपको जो है लंबाई मिलेगा आपको। द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर द डैम वाज लेड ऑन 31 जनवरी 2008 बाय दादन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आपको हाईलाइट किया है, जो इस दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के रिलेटेड। सबसे पहले क्या याद रखना है कि किस कंपनी को ये हक राइट्स दिया गया है कि इनका पूरा देख रेख या इनका ये जो है कंस्ट्रक्शन किया जा सके, इनका मटेरियल सप्लाई किसको दिया गया है, कौन सा कंपनी है, इस एंगल से भी याद कर सकता है। या फिर ये क्या ये पब्लिक सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा साल में इसका स्थापना हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ में है, और या फिर दिबांग जो है डैम जो है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश का, या फिर कौन सा स्टेट में भी ही पूछ सकते हैं। और इंडिया का लार्जेस्ट डैम के नाम पे भी, या फिर दुनिया का सबसे ये जो है टॉलेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी भी होने का इनका जो है संभावना है, ये भी पूछ सकता है। या फिर किसके द्वारा ये जो इनॉग्रेट किया है ये पूछा जा सकता है। द मेन पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी फ्लड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मेन मकसद क्या रहेगा? जितना भी बाढ़ है, बाढ़ का रोकथाम के लिए या फिर विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। यह आपका दिबांग वैली, दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ में आपको मिल जाएगा। दिबांग लोअर दिबांग वैली में यहाँ में आपको मिलेगा, यहाँ पे दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये लोकेशन भी ना एज ए जोग्राफिकल लोकेशन भी आपको थोड़ा सा मालूम होना अच्छा रहेगा ये। नेक्स्ट है मिथुन रिकॉग्नाइज्ड एज फूड एनिमल्स विल हेल्प फार्मर। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI, recognized मिथुन a semi-domesticated bovine animal as a food animals. Found in altitude ranging between 300 to 3000 meters, मिथुन have been traditionally been part of the culture of various tribes in Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. ये है मिथुन। ये मिथुन क्या है? हालांकि हमारा स्टेट का भी एक स्टेट एनिमल्स है, इनको जो है एक फूड एनिमल के नाम से फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है। मतलब कि इनका जो है पालन पोषण के साथ साथ इनको हम जो एज आपका अपना डेली लाइफ का जो मेन सोर्स ऑफ मीट है, उस एंगल में भी ये जो है इनको जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है FSSAI के द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनमें से कौन सा जानवर को जो है रिसेंटली FSSAI के द्वारा जो है एक फूड एनिमल्स के द्वारा के लिए फूड एनिमल्स का दर्जा दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। वो है मिथुन है।
मोस्टली ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नितिन गडकरी सैंक्शन रुपीज 111.50 करोड़ फॉर 7 अरुणाचल ब्रिज प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी in a post said in Arunachal Pradesh under the Setu Bandhan schemes approved as has been granted for 7 bridge projects with a cumulative cost of rupees 118.50 crore in the fiscal year 2024। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में 7 ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है अराउंड जो है 118.50 करोड़ का ये जो है ये फंड जो है एलोकेट किया है, जो कि सेतु बंधन स्कीम के अंदर ये जो है ये लागू किया गया है। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, सेतु का मतलब होता है ब्रिज। तो इसी सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत ये जो है 118.50 करोड़ का ये जो है फंड एलोकेट किया है 7 ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इनमें से ये आपका 7 ये जो है ये ब्रिज है, इनको एक बार आप गौर करिएगा। हालांकि इतना डिटेलिंग में आपको ये याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद करना है कि कितना ये जो है प्रोजेक्ट ब्रिज के ऊपर ये जो है लागू किया गया है या फिर कौन सा स्कीम के अंदर ये लाया गया है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये आपका नोट्स है, इसलिए नोट्स के लिए बाकी 7 ये ब्रिज को हमने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश 10th Zero Butterfly Meet launched. The 2-day 10th edition of Zero Butterfly Meet was especially launched here on Thursday by Lower Subansiri District DC Bamin Nime in the presence of ZBM patrons cum Agriculture and Allied Minister Tage Taki. The Zero Butterfly Meets has been an annual tradition since 2014, organized by Ngunu Zero in collaboration with the State Forest and the Environmental Department. The event also features an informative presentations about Tale Valleys, established as a wildlife sanctuary in 1995 by converting it into a reserve forest. जो हाल ही में जो है 2023 में जो है जीरो में एक जीरो बटरफ्लाई मीट का एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनका मेन मकसद ये है कि जितनी भी तितलियाँ होती है, तितली के प्रजाति होता है, उनको संरक्षित करने के लिए ये जो है एक मीट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जीरो में, जो कि लोअर सुबनसिरी का ये जो है हेड क्वार्टर है, जो कि आपका एग्रीकल्चर एंड एलिड मिनिस्टर तागे ताकी के द्वारा ये जो है उनके ये प्रेजेंस में ये किया गया है, जो कि एनुअली ये हर साल जो है 2014 से ये मीट जो है हमेशा ये आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज बाय nguNu Zero के द्वारा, जो एक संगठन है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि तले वेले के ऊपर जो है काफ़ी सुंदर आपको घाटी मिलेगा, उसके ऊपर एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का ये जो है ये रखा गया था। और तले वेले को जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था 1995 में, और बाद में इसको रिजर्व फॉरेस्ट का ये दिया गया है। और अराउंड जो है 337 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तले वैली, और इनका जो है हाइट जो है सी लेवल से 1700 to 2700 ये जो है मीटर्स आपको देखने को मिलेगा। और ऑफन रिफर्ड एज फ्लोरल पैराडाइज, विच वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ नोन एज फ्लोरल पैराडाइज, ऐसा पूछा जाएगा तो इसमें आपको जो है तले वैली का नाम डेफिनेटली वो आना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रैंड डॉटर ऑफ महात्मा गांधी विजिट्स जीरो।
Tara Gandhi Bhattacharjee, the granddaughter of Mahatma Gandhi, made a heartfelt appeal to the people of Arunachal Pradesh to embrace Gandhi's timeless principle of truth, love, kindness, and bravery as a part of renewed Sarvodaya movements aimed at fostering a more compassionate society. Tara was present at the Mahatma Gandhi Center in the picturesque Hong village on Monday to participate in the inauguration of several facilities marking the occasions of Gandhi Jayanti celebration. तो हाल ही में जो है महात्मा गांधी का जो ग्रैंड डॉटर जो है वो जीरो लोअर सुबनसिरी में उन्होंने विजिट किया है और उन्होंने सभी जीरो वासियों को ये आग्रह किया है कि आप जो है अपना जीवन में जो है ट्रूथ, लव, काइंडनेस एंड ब्रेवरी का जो है फिलोसफी जो कि महात्मा गांधी का सिद्धांत था उस पर अमल करना है, उनकी रास्तों पे चलना है, ये बोला गया है, जो कि एक सर्वोदय मूवमेंट्स को दोबारा रिवाइव करने के लिए ये आग्रह किया है। तो ये याद रखिए कि हालांकि ये एग्ज़ाम में पूछने का उनका संभावना थोड़ा सा है या नहीं उनका, और इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एक हाईलाइट है जो कि आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपका तारा गांधी भट्टाचार्य है। इनके साथ साथ हमारा वन ऑफ द मोस्ट ये एमिनेंट पर्सनैलिटी श्री रॉबिन हिबू जी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल इन द एजुकेटर्स हैज सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड। नेति चंद्र देव, a dedicated educator of Narottam Nagar in Tirap district of Arunachal Pradesh, has been selected Ramakrishna Mission School as a recipient of the prestigious National Teachers Award of 2023। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, स्टार मार्क है। तिराप डिस्ट्रिक्ट के नरोत्तम नगर में आपको जो है रामाकृष्ण मिशन स्कूल आपको वहाँ पे मिलेगा। उनके एक टीचर जो है ना, एजुकेटर है निताई चंद्र दे, उनको जो है 2023 का जो है में आपको नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है अवार्ड है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस नोट्स आपको ये हाईलाइट कर दिया गया है। निताई चंद्र देव, इनको जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है 2023 में, ये याद रखिए। Put soldiers, not put notes. The book sheds light on Arunachal conservation workers. The book has been written by wildlife biologists and forest officers and is a collection of 16 stories including 6 women's. The book has been edited by Ambika Ayadurai and Mamata Pandya. Ambika Ayadurai is an assistant professor in disciplines of humanities and social sciences at the Indian Institute of Technology, Gandhinagar. Mamata Pandya is an independent educator, writers, and a communications and instructional designs consultant. The book, supported by National Tiger Conservation Authority (NTCA), is the first of its kind in India to document the significant role played by the local communities in wildlife research and conservation. ये जो है वाइल्ड कंजर्वेशंस के ऊपर आधारित एक जो है बुक लिखा गया है, किताब लिखा गया है अरुणाचल कंजर्वेशन वर्कर्स के ऊपर। जितना भी हमने वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट रिजर्व्स है या फिर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको जो है देख रेख करने का जितना भी वर्कर्स है ना, उनके ऊपर ये एक बहुत ही सुंदर किताब का ये जो है निर्माण किया, लिखा गया है, जिनका नाम है पुट सोल्जर्स नॉट पुट नोट्स ना, ये लिखा गया है, एडिटेड किया गया है अंबिका अयादुराई और ममता पांड्या के द्वारा, रिटन बाय द वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा लिखा गया है, जिनमें आपको ये जो है 16 आपको कहानी मिलेगा, जिसमें से 6 जो है वुमेंस के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जितने भी कंजर्वेशन वर्कर्स हैं, जो कि आपको वाइल्ड लाइफ या फिर नेशनल पार्क्स या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स हैं,
उनके ऊपर ये एक किताब लिखा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिनका एडिट किसने किया है, अंबिका अय्यादुराय और ममता पांडे के द्वारा किया गया है। और ये बुक ये जो है एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये इनका एक अप्रूवल दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है। तो ये क्या है, फूड सोल्जर्स नॉट फूड नोट्स, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये जो है बुक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन वर्कर्स के ऊपर ये लिखा गया है। गोंगपू चा ब्रूइंग जिंगल दुलागुप्पू इज़ योर मैन। इसका मतलब यह है कि गोंगपू चा मीन्स मेकिंग टी विद स्किल्स और मेकिंग टी द राइट वे। गोंगपू चा का मतलब है कि किस तरीके से आप एक बेहतर चाय बना सकता है, या चाय बनाने का जो है सही तरीका क्या है, इनका मतलब है गोंगपू चा। जिंगले दोलागुप्पू इन असम रेसिडेंट इज नाउ teachings and doing classes through the northeast on Gongpu Cha brewing, which is a traditional Chinese method of making tea, or where instead of steeping tea once, one can steep tea up to a dozen times, and each steepings will change the develop. जिंगले दोलागुप्पू जो है, सॉरी अगर ये मेरा नाम इसको जो है अगर गलत तरीक़ा से ले रहा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। या फिर जिंगल हो सकती है, फिर जिंगले हो सकता है। जिंगले दोलागुप्पू जो कि एक ये जो है आसामीज है जिनका मेन जो है फोकस क्या है कि किस तरीके से हम जो है चाय को बनाना है, कि मेकिंग टी द राइट वे, सही तरीके से अगर हम चाय बनाना है तो ये भी एक कला है ना। तो इसी कला को जो है और प्रमोट करने के लिए जो है जिंगले दोलागुप्पू के द्वारा ये जो है एक कार्यक्रम जो है उन्होंने शुरुआत, एक मुहिम उन्होंने शुरू किया है, जिनको बोला गया है गोंगपू चा। तो ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, ये जानने का चीज़ है। तो ये है आपका नेताजी चंद्र दे, जिन्होंने नेशनल टीचर अवार्ड जीता था। और ये आपका जिंगले या फिर जिंगल, फिर से माफ़ी चाहूँगा अगर ये नाम बोलने में अगर ये हमसे गलती हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये वो है आपको गोंगपू चा प्रमोट करने का ये जो है व्यक्ति है ये। और दूसरा क्या है, मोर फूड देन जस्ट फूड नोट्स, ये वही बुक है जो हमारा जितना भी अरुणाचल प्रदेश का जितना भी कंजर्वेशन वर्कर्स है उनके ऊपर जो है एक बुक लिखा गया है। नेक्स्ट है आसाम। तेजपुर यूनिवर्सिटी डेवलप्स एंड्रॉयड ऐप फॉर राइटिंग बोडो। The Dempsey app, making typing Bodo convenient by suggesting possible words when the user types the first few letters of the words. Dempsey means graceful and smooth. तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में है, उनके द्वारा बोडो लैंग्वेज के ऊपर जो है एक एंड्रॉयड ऐप का ये जो निर्माण किया गया है, जिनका मेन मकसद है कि बोडो ये जो जनजाति से रिलेटेड जितने भी ये जो है शब्द होते हैं उनको जो है एक उनके रिलेटेड जितने भी ये इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है डेम्सी ऐप। ये नाम याद रखिए, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेम्सी ऐप जो कि बोडो जनजातियों के ऊपर ये जो है बनाया गया है। ये ऐप जो है, डेम्सी का मतलब होता है ग्रेसफुल और स्मूथ ना, एकदम शांत, एकदम ये जो है शीतल नहीं है, और ये जो है स्मूथ तरीके से जो है ग्रेसफुली, इसका मीनिंग वही है डेम्सी। Assam ahead of other northeast states in paperless registration of vehicles. Bearing Assam and other northeastern states are lagging in implementing rules about paperless and online registration of vehicles. Assam has achieved it in all 6 parameters, from online issues of registration marks to digitally
granting trade license to doing away with the need for the vehicles to be inspected or documents to be sent to the regional transport office. एंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से आसाम जो पहला स्टेट है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर जितने भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने ये जो है पेपरलेस बना दिया है। आपको किसी भी तरीक़े से जो है जो हार्ड कॉपी वे में जो है आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसाम ने जो है हर व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर्स होता है, जितने भी फैसिलिटीज़ होता है, उनको पेपरलेस कर दिया है, यानी कि डिजिटल कर दिया है। तो आसाम वो पहला राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। तो ये भी याद रखने वाला चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखिए। Sprinter Amlan Borgohain will be in Indian team for Asian Games AFI Chief. India's top sprinter Amlan Borgohain will be added to the Indian team for the Asian Games after he was left out of the initial list of the participants issued by the Sport Ministry. Athletic Federations of India President Adeli Sumariwala said on Monday. तो अमलन बोरगोहाइन जो है एक बेहतरीन स्प्रिंटर है हमारे देश का, उनको जो है इंडियन टीम फॉर एशियन गेम में उनका नाम भी ये जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। द क्वीन ऑफ किंग चिली जर्नलिस्ट साइकिया हजारिका शेयर्स एन इंटरेस्टिंग anecdotes about King Chili, also known by other suitable monikers such as Naga Chili and Bhut Jolokia. जर्नली साइकिया हजारिका को जो है क्वीन्स ऑफ किंग चिलीज के नाम से नवाजा गया है, जिनको जो है किंग चिली को जो है नागालैंड में नागा चिली बोलते हैं और असम में जो है भूत जलोकिया बोलता है। भूत का मतलब क्या है, गोस्ट, एंड जलोकिया का मतलब है चिली। अगर हम इसको अगर पिक्चर देखें ना, वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट जो है चिली इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है, जिसको गोस्ट पेपर भी कहते हैं। तो ये है आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी डेवलप एंड्रॉयड ऐप डेमसी टू टाइप बोडो टेक्स्ट ना, बोडो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपको टेक्स्ट वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये आपका आमलन बोरगोहाइन और ये क्या है, जर्नली साइकिया हजारिका है। तो ये तस्वीर भी होना ज़रूरी है ताकि आप उसको पहचान सकें। PepsiCo to invest rupees 778 crore for manufacturing units in Nalbari. In the next few years, Lay's potato chips coming from Nalbari district in Assam. PepsiCo is setting up its first food-focused manufacturing plants in Assam using market access in the northeast regions. The plants will be operational by 2025. PepsiCo India will assist farmers in the regions by using state-of-the-art technology, highly qualifying seeds, and affordable machineries, and has a goal of source 50,000 tons of potatoes from the state to be produced in its iconic brand Lay's. The proposed plants at the AIDC Industrial Park in Nalbari district would cost rupees about 778 crore. Once completed, the greenfield plants will be generate employment and opportunity for around 500 individuals. PepsiCo के द्वारा ये जो है असम में एक अपना एक कंपनी का जो है एक ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये इस्टेब्लिश करने का ये जो है असम के साथ ये बनाया गया है। पेप्सिको क्या है, ये वो कंपनी है जो लेस पोटैटो ना, हम जो लेस के जो चिप्स खाते हैं ना, ये उनका कंपनी है, जो उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से आसाम को जो है चुना गया है अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि एक चिप्स ये जो है बनाने का एक कंपनी है। और अराउंड जो है 778 करोड़ ये जो है का फंड पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया है ना। तो ये याद रखिए कि किस कंपनी
के द्वारा ये जो है आसाम में जो है लेस पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लान ये जो है का ये जो है स्थापना किया गया है। ये याद रखिए, पेप्सिको कंपनी है जिन्होंने ये काम किया है। ड्रामेटिस्ट अविनाश शर्मा ऑनर्ड एट गुवाहाटी थिएटर फेस्टिवल्स। अविनाश शर्मा एक काफ़ी एमिनेंट ये जो है ड्रामेटिस्ट है, जिनको जो है लाइव इन थिएटर अवार्ड जो है इसे नवाजा गया है, जो कि गुवाहाटी थिएटर फेस्टिवल में आयोजित किया गया था आसाम का। और इनका कंट्रीब्यूशन मोस्टली जो है आर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। द अवार्ड कंप्राइजिंग ए साइटेशंस एंड ए चेक्स ऑफ ₹31,000 was presented to him by chairman of the festivals Sunit Jain on the concluding day of the festivals on Sunday। गुवाहाटी थिएटर फेस्टिवल्स आयोजित किया गया था आसाम में, और वहाँ पे आपको अविनाश शर्मा को जो है लाइव इन थिएटर अवार्ड का ये जो है टाइटल से इनको जो है नवाजा गया है। तो ये आपको एक सबूत दिखाना चाहूँगा। भूमि पूजन का सेरेमनी है पेप्सिको पुथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन नलबाड़ी। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है वो याद रखना है। कहाँ पे है? नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन आसाम है। किस चीज़ के लिए? लेस के लिए। और ये है ड्रामेटिस्ट अविनाश शर्मा, जिनको जो है ये लाइव इन थिएटर अवार्ड जो है वो दिया गया है। Assam Chief Minister to receive Singapore's Lee Kuan Yew fellowships। Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma is said to be honored with Lee Kuan Yew Exchange Fellowships। It is worth noting that CM Sarma will create history as the first ever Chief Minister of Assam to be awarded the Lee Kuan Yew Exchange Fellowships। Notable past recipients of this prestigious fellowship from the UK include the former chairman of planning commissions Montek Singh Ahluwalia, former Union Minister Arun Suri, former Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan। The Lee Kuan Yew Exchange Fellowship, established in 1991, pays tribute to the legacy of Lee Kuan Yew, सिंगापुर फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर, फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस। ये जो ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप ये जो है एक 1991 में एक इसका स्थापना किया गया था, जो आपका उस समय का जो है सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू के ये ट्रिब्यूट में ये बनाया गया है, ताकि जो देश के प्रति किसी भी तरह का जो है उनका योगदान रहा है, इसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए जो है हमारा असम का जो है मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा को जो है ये अवार्ड से जो है नवाजा गया है। इससे पहले आपका ये जो है यूके फॉर्मर चेयरमैन जो है प्लानिंग कमीशन आपका ये मोंटेक सिंह आलूवालिया, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण सूरी, और आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को भी ये दिया गया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का आसाम का मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा को भी ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये ध्यान देने वाला चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अवार्ड है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तोरा's husband रीमा दास रिफ्रेशिंग इम्पैक्टफुल न्यू रियलिस्ट ड्रामा। तो रीमा दास के द्वारा जो है एक ड्रामा ये जो है का ये जो है निर्माण किया गया है, जिनका नाम है तोरा's हस्बैंड। द स्टोरी अराउंड अभय, ऑल्सो नोन एज जॉन, प्रोड्यूस्ड बाय अभिजीत दास, ए मैन हु वाज डूइंग वेल इन लाइफ अंटिल द कोविड-19 पैंडेमिक स्टक, एवर सिंस ही वाज बीन स्ट्रगलिंग टू मेक एंड मीट्स। तो ये कोविड-19 के ये कोरोना के काल में जो है से रिलेटेड एक ड्रामा का ये जो है
निर्माण किया गया था रीमा दास के द्वारा, जिनका नाम है तोरा हस्बैंड्स। तो ये कहानी का मेन जो है प्लॉट यही है कि कोविड के टाइम पीरियड में जो है अभय, जिनको जान भी बोला गया है, उनका पूरा स्ट्रगलिंग जो है ये जो है समय जो है यहाँ पे उनको दिखाया गया है ना। Assam origin entrepreneur launches tea brands with traceable cheap packaging. Defy Tea is being launched in Canada by Aromika Tea, owned by Ranjit Barua of Assam and his friend Bilayat Ahmad of Defy Tea in Canada. तो रंजीत बरुआ और उनके जो दोस्त है बिलायत अहमद जो कि आसाम से है, उन्होंने एक टी ब्रांड बनाया है जिनका नाम है डिफाई टी, जिनमें जो है ट्रेसेबल चिप पैकेजिंग का ये जो फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कनाडा में लॉन्च किया गया है बाय एरोमिका टी। ये कंपनी है, एक ये संगठन है जिन्होंने ये काम को जो है आगे लाया है। तो डिफाई टी है रंजीत बरुआ और ये जो है बिलायत अहमद के द्वारा ये बनाया गया है। ये एक एंटरप्रेन्योर है दोनों। केनी बासुमती जर्नीज फ्रॉम लोकल कुंफू टू जवान। अगर आपको याद है तो कई साल पहले जो है एक आसाम का लोकल कुंफू बोल के एक मूवी आया था, और एक कॉमेडी और ये जो है ये फाइट से रिलेटेड, कुंफू से रिलेटेड एक मूवी बनाया गया था, और जिनका मेन ये जो है निर्माता सब कुछ कौन था, एक्टर डायरेक्टर सब कुछ कौन था, केनी बासुमती था। और वहाँ से लेके इन्होंने बनाया लोकल कुंफू। और अब जो है आपको रिसेंटली जो है शाहरुख खान का एक मूवी है ना जवान, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका लोकल कुंफू में ये भी एक्टर ही था, इनका जो मेन जो है ये जो है पात्र जो है, इनको शाहरुख खान का मूवी जो है जवान, वहाँ में एक रोल मिला गया है। तो ये भी एक बड़ा ये जो है अचीवमेंट है कि इनको जो है ये जवान लोकल कुंफू से जवान मूवी में इसको जो है काम करने का मौका मिला है। ये है तोरा हस्बैंड मूवी ड्रामा है, ये आपका डिफाई एरोमिका टी के द्वारा ना, डिफाई टी का निर्माता है। ये जो है इनका निर्माण किया गया दोनों के द्वारा। और ये है आपका केनी बासुमती ना, आपको ये पहले आपको लोकल कुंफू मूवी में आपको देखने को मिला होगा ये ना, और चेहरा अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है नागालैंड। Naga Ed become first Northeast company to win CII DX award for digital education. Naga Ed, founded by Kebisato Sani, was honored in the most innovative category for its digital education programs, which serves rural and remote communities. तो ये जो है केबिसातो सानियो के द्वारा एक बहुत ही ये जो एप्रिशिएटेड ये जो है एजुकेशन, ये जो है इन्होंने प्लेटफॉर्म ये जो है का निर्माण किया गया, जिनको नाम दिया गया नागा एड। इनको जो है मोस्ट इनोवेटिव कैटेगरी के रूप में फॉर इस डिजिटल एजुकेशन के लिए इनको नवाजा गया है, जिनका मेन मकसद है कि जितने भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो है बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। इस मकसद से जो है नागा एड यानी कि नागा एजुकेशंस एक जो है इनोवेशन इन्होंने लागू किया है। द प्रोग्राम इज़ ए कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड schools to enhance education for tribal and indigenous peoples in नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ना कि बस नागालैंड तक ही सीमित रहेगा, इनका मेन मकसद होता है कि जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न ऐसे थे पूर्वोत्तर राज्य है
उनको जो है उन्हीं पे ये जो है पूरा जो है फोकस करने के मकसद से ये जो है नागा एड का निर्माण किया गया है। नागा एड इज़ ए पायोनियरिंग डिजिटल एजुकेशन कंपनी डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग सॉल्यूशंस फॉर ट्राइबल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़। जितने भी ट्राइबल्स एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का जो है बच्चे हैं और जो भी बच्चे बूढ़े जो भी पढ़ने लायक का जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये नागा एड के द्वारा एक पायोनियरिंग डिजिटल एजुकेशन कंपनी है। तो ये याद रखिए कि नागा एड है, इनका जो मेन फाउंडर है केबी सातो सान्यू है। ये DX Naga Ed become the first Northeast company to win CII DX Award for Digital Education। ये आपका केबी सातो सान्यू है। तो ये नाम भी याद रखना भी ज़रूरी है और कंपनी का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, नागा एड। और इसका पहला कंपनी है जो डिजिटल ये जो है अवार्ड मोस्ट इनोवेटिव अवार्ड मिला गया है। Vetozo Lohei secured gold at World's Arm Wrestling Championship। Vetozo Lohei from Nagaland's Phek district cleans a gold medals right hand in youth category at the ongoing World Arm Wrestling Championship at कोलालमपुर मलेशिया में। तो हाल ही में जो है कोलालमपुर मलेशिया में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था, जहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट से वेतोजो लोहे ने गोल्ड मेडल जीत के जो है हमारा देश का नाम जो है वो ऊंचा किया है ना। तो ये नाम भी याद रखिए। न्यू फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड। ए न्यू फिश स्पीशीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मिलाक रिवर्स अंडर मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट एंड हैज़ बीन नेम एज बडीज लिमाकुमी आफ्टर द नेम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स लिमाकुम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड HODs डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी फजल अली कॉलेज। नागालैंड के मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट में मिलाक नदी है, वहाँ पे जो है मछली का एक नया प्रजाति जो है डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है बाडिस लिमाकुमी, जो कि आपका जो मेन रिसर्चर है ना, मेन इन्वेस्टर है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है लिमाकुम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है और HOD भी है आपका फजल अली कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का। इनका बाडिस लिमाकुमी का लोकली नॉन बाय मैनी नेम सच एज तेबदांग और आंग्सगासी चुंगली और ओंगगत्सु मोंगसन या फिर सेम्पी ये नाम दिया गया है। द फिश इन इट्स नेचुरल हैबिटेट आर ब्लैक इन कलर बट व्हेन दे आर मूव टू एक्वेरियम और सम अदर इन्वायरमेंट दे चेंज देयर कलर। तो मतलब कि इनको जो है एक प्रकार की इच्छादारी टाइप का है, जो माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलता है, रूप नहीं बदलता, रूप तो वही है। दिस इज़ द रीजन वाई द पीसेस ऑफ दिस स्पीसीज आर समटाइम्स रेफर टू एज द कैमेलियन फिश ना, जैसे कि अब गिरगिट होता है जो ये जो है परिवेश के माहौल के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से उनका जो है रंग रूप बदल जाता है, तो इसलिए उसको कैमेलियन फिश बोला गया है, जिसका नाम है बडीस लिमाकुमी ना, ये याद रखिए। तो ये है वेतोजो लोहे रिटर्न आफ्टर क्लिंचिंग गोल्ड एट वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप। और ये है बडीस लिमाकुमी, जो मछली का एक प्रजाति है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया था नागालैंड में। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट जर्नलिस्ट विन्स रॉकी माउंटेन्स एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री। मेकपीस सिथलहो received the Esteem Award for her documentary titled A World Runs Through It. The Rocky Mountains Emmy is a distinguished membership organization that acknowledges outstanding television work with coveted Emmy Awards. तो मैकपीस सिथलहो को जो है
एक अवार्ड से नवाजा गया था, जो डॉक्यूमेंट्री तो एक जो है बनाया गया था, जिनका मेन टाइटल क्या है, एक ए वॉल रन्स थ्रू इट द रॉकी माउंटेन्स एमी इज ए डिस्टिंग्विश्ड मेंबरशिप्स ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्नॉलेज। ये टेलीविजन्स के या फिर जितना भी डॉक्यूमेंट्री बनते हैं उनका एक बहुत ही ये जो है प्रख्यात ये जो है पुरस्कार है जो दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो ये आपको किसको दिया गया, मेकपीस सेटलहाउ को दिया गया है, जिनका मेन ये जो ड्रामा का टाइटल क्या है, ए वर्ल्ड रन्स थ्रू इट, ये दिया गया है ना, तो ये याद रखिए। Manipur hosts G20 Dialogues Forum for the Global Business Community. Manipur is the hosting from 17 to 20 February 2023, the first of the 4 B20 conference, which is the official G20 Dialogues Forum for the Global Business Communities. Delegates from 23 nations, which consisting of 23 overseas business delegates and 24 diplomats, including ambassadors, are participating in the sessions. During the events, delegates will interact with local industries of different sectors. तो रिसेंटली G20 डायलॉग्स फोरम के अंतर्गत ये जो है ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा V20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था मणिपुर में। ये याद रखिए कि कौन सा स्टेट में G20 डायलॉग्स फोरम ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर जो है ये एक कार्यक्रम जो है होस्ट किया गया था, किसके द्वारा, किस स्टेट के द्वारा, वो है आपका मणिपुर है। नेक्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेट्स 120 feet tall polo statue in Manipur. Union Home Minister Amit Shah on 6 January 2023 unveiled a 120 feet tall statue of a polo player riding a pony at Marjing Polo Complex in Manipur's Impal East District. This is the highest monument in the Northeast. Manipur is considered as the birthplace of the game. जैसे कि आपको पता है कि पोलो जो गेम जो है मणिपुर से ही निकला है, तो इसी को रेस्पेक्ट देते हुए जो है रिसेंटली जो है 6 जनवरी 2023 में जो है अमित शाह के द्वारा जो है एक बहुत ऊंचा 120 फीट टॉल स्टैचू जो है पोलो प्लेयर्स का एक मूर्ति का जो है ये स्थापना किया गया है। और हाँ, ये नाम याद रखिए किसके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया है, ये बात याद रखिए, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। यह है ए वॉल रन्स थ्रू इट। और यह आपका 120 फीट टॉल पोलो प्लेयर्स का ये स्टैचू है। और उसके बाद नीचे में आपको देखने को मिलेगा G20 डायलॉग्स ग्लोबल बिजनेस फोरम का ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मिजोरम। Mimkut. Mizoram rekindles tradition to commemorate loved one. The festival is cherished occasions dedicated to honor and remember departed loved one. The day will also be marked by activities such as cleaning and decorating the graves of the loved ones, along with volunteers' effort by the NGOs to clean unmarked graves and communities' graveyards. Mimkut is a festival deeply rooted in Mizo culture and traditions. Historically, it was observed following the maize crop harvest as a way to grieve and remember those who had passed away. तो मणिपुर में एक ऐसा एक रिचुअल्स, एक ऐसा फेस्टिवल्स है जिसको बोला जाता है मीमकुट, जो जितने भी हमारे जो परिवार है, जो हमको ये जो है इस दुनिया से छोड़ के चला गया है, उनके नाम पे उनको रेस्पेक्ट देते हुए जो है एक फेस्टिवल्स जैसा ये जो है फेस्टिवल ही है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके रेस्पेक्ट में।
और जब ये होता है तो उनका जितना भी कब्र होता है उस पर साफ़ सफाई किया जाता है, उनको डेकोरेट किया जाता है, सजावट किया जाता है, और उनसे रिलेटेड जितने भी ये जो है यादें हैं उनको याद करते हैं, फिर सेलिब्रेट करते हैं उनके नाम पे ना। तो ये इसको कहते हैं मेमकुत। ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको याद करिए। मेमकुत फेस्टिवल से जो जितने भी हमारे जो विलोप ये जो है सोल है, जो डिपार्टेड सोल है, उनको उनकी याद में जो है ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है। ज़ाकापा अवार्ड फॉर एडवोकेटिंग वुमेन सेफ्टी। डॉक्टर लर्नी नौमी राल्ते ऑफ Langnam Ajols, chosen as the first ever recipient of the prestigious Zacapa Award. लर्नी नौमी राल्ते जो कि लॉन्गनम एजोल से हैं, उनको जो है ज़कापा अवार्ड से नवाजा गया है। ज़कापा अवार्ड was recently established to honor individuals, institutions or NGOs that have actively fought injustice against women and contribute to the advancement of the women's एम्पावरमेंट वेलफेयर। तो ये जो ज़कापा अवार्ड जो है हमारे महिलाओं के से संबंधित जो भी उनके साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, उनके लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़े जाते हैं, जो भी उनके फ़ाइट किया जाता है, और या फिर महिलाओं को जो है और शिक्षित करने के लिए और उनका और एम्पावर करने के लिए ये एक मुहिम ये जो है चलाया गया है। अगर कोई ऐसा उस फील्ड में अगर ये काम करता है तो उनको जो है इस अवार्ड से नवाजा जाता है, जिनका नाम है ज़कापा अवार्ड। तो इस बार जो है लाल रिनाव में राल्ते को जो है ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर लाल रिनोमी राल्ते को ये अवार्ड दिया गया है। ये भी नाम याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है मेमकुत फेस्टिवल्स, और ये आपका राल्ते ना, ये लाल दिनों में राल्ते हैं ये। जीवन रक्षक पदक। आर कौलियानी 88 years old from Longtlai district in Mizoram has been awarded the prestigious Jivan Raksha Padak for his selfless act of bravery. The Jivan Raksha Padak is bestowed upon individuals in recognition of their life-saving actions. एक 88 years का एक बुजुर्ग है जिसका नाम है आर कौलियानी, जिनको जो है जीवन रक्षा पदक ये जो है पुरस्कार से जो नवाजा गया है, जो अपने बहादुरी के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो ये जीवन रक्षा पदक उनको दिया जाता है जो अपना ये जो है लाइफ की प्रवाह नहीं करते हुए दूसरा के लाइफ को जब बचाता है या सेव करता है, तो उस रेस्पेक्ट में जो है ये जीवन रक्षा पदक ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो है आर कौलियानी 88 years का इन बुजुर्ग ये जो है व्यक्ति को दिया गया है। मिजोरम्स रेक विलेज अवार्डेड इंडियाज़ बेस्ट टूरिज्म विलेज। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ये हाईलाइट किया है। द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशंस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली ब्रॉड अनाउंस मिजोरम्स रेक विलेज एज द इंडियाज़ बेस्ट टूरिज्म विलेज, क्लिंजिंग द प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड। रेक विलेज secured its place among the top 5 villages nationwide to earn these distinctions. इंडियाज़ बेस्ट टूरिज्म विलेज जो कि आपका अपना मिजोरम का रेक विलेज को इस बार दिया गया है, जो कि टूरिज्म के सेक्टर्स में काफ़ी बेहतर ये जो है काम कर रहा है। तो नाम याद रखिए, रेक विलेज है। यह है आर कौलियाना, जो कि जीवन रक्षा पदक का ये जो है ये विनर है। और ये है आपका रेक विलेज को ना
अवार्ड देते हुए ये जो है आपको एक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा। रेजिना त्रिपुरा एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स। Regina Devarma, a Muay athlete from Tripura, will represent India in World Combat Games organized by the Global Association of International Sport Federations and recognized by the International Olympic Committees. The World Combat Games will be in Saudi Arabia between October 26 to November 1, 2023. तो मुथाई जो है एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है और इस बार जो है हमारे देश की तरफ से जो है रेजिना देबर्मा जो त्रिपुरा से बिलोंग करता है वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स, एक जो है मार्शल आर्ट्स या फाइटिंग का ये जो है इवेंट्स है, वहाँ पे ये हमारे देश को वो जो रिप्रेजेंट करेंगी और एक ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और इनको जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकग्निशन मिला है और ये होगा आपको सऊदी अरेबिया में मिलेगा। सऊदी अरेबिया में होगा ये कार्यक्रम जो है और अक्टूबर 26 से लेकर नवंबर 1 तक ये चलेगा। ये त्रिपुरा becomes fourth state in India to adopt e-cabinet. In the northeast, Tripura became the second state with the paperless model after Arunachal Pradesh. The state has also officially adopted a e-mode model of working in the civil secretariats, making it fourth in the country to do so, just behind Uttar Pradesh, Uttarakhand and Arunachal Pradesh. तो देश में सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल के बाद जो है नेक्स्ट क्या है आपका फोर्थ स्टेट जो है ई कैबिनेट, यानी कि जहाँ पे आपका असेंबली हो या फिर सिविल सेक्रेटरी का ऑफिशियल्स काम हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, वहाँ में अभी हार्ड कॉपी ये जो है पेपर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये डिजिटल ये जो है टैबलेट के द्वारा, स्क्रीन के द्वारा ये जो है अपना पूरा का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला तो अपना ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद जो सेकेंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो आपका त्रिपुरा है, लेकिन ये कंट्री में ये सेकेंड आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला आपको उत्तर प्रदेश था, उसके बाद उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश थर्ड में आता है एज ए कंट्री इंडिया के हिसाब से जो है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को ये जो है अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये वो है त्रिपुरा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आने लायक ये पॉइंट है। ये रेजिना देबर्मा है और ये आपका लॉन्च कर रहा है डिजिटल कैबिनेट के लिए ना। अब है मेघालय। कोंगतोंग विलेज विंस ब्रॉन्ज एट नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023। देखो अभी जैसे हमने बताया था त्रिपुरा ने मिजोरम का जो रेक विलेज, जिसको बेस्ट इंडिया टूरिज्म विलेज से नवाजा गया है, जो कि जिसने गोल्ड मेडल लिया है ना, गोल्ड मेडल। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो आपका जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो कौन सा है आपका मेघालय का कोंगतोंग विलेज है। कोंगतोंग जो कि एन इंटेंटिंग विलेज नेस्टल इन ईस्ट कास्टी डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कास्टी हिल ऑफ मेघालय हैज़ बीन ऑनर्ड विद the prestigious Best Tourism Award bronze category at the National Tourism Award 2023 by the Minister of Tourism and Government of India। त्रिपुरा के बाद मिजोरम के बाद जो नेक्स्ट रेक विलेज के बाद जो नेक्स्ट विलेज वो क्या है कोंगतोंग विलेज है, जिसने ब्रॉन्ज ये जो है पद जो है हासिल किया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के ब्रॉन्ज कैटेगरी में। कोंगतोंग विलेज बेस्ट टूरिज्म 2023 सिल्वर ब्रॉन्ज कैटेगरी में। इसके बाद आता है
सिक्किम में Chungthang Hydro Dams. The dam is an integral part of the 1200 megawatt mega Tista Stage 3 hydroelectric power project developed by the Tista Urja. With a grace head of 118 meters and a net of 778 meters, it stands as a crucial source of power generations. Major flooding in Chungthang around 1 a.m. on October 4 was quickly spread to the other districts, causing significant damage to the public properties and infrastructure. The flooding was caused by a glacial lake outburst of the South Lonak district in North Sikkim. देखिए ये जो हाल ही में जो है सिक्किम में काफ़ी भारी ये जो है मात्रा में एक बाढ़ आया था, जो कि चुंगतंग हाइड्रो पावर डैम के ऊपर, जो हाइड्रो डैम के ऊपर जो नदी बना है जिसके ऊपर, वहीं से ये जो है फ्लड आया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे सिक्किम के कई जो है भाइयों का ये जो है प्रॉपर्टीज़ और लाइफ वो जो है लॉस हुआ है। ये आपको जो इसी चुंगतंग नदी के ऊपर आपको जो है देखने को मिलेगा। चुंगतंग हाइड्रो डैम्स जो है, आपको पूछ सकता है कि इन विच स्टेट चुंगतंग हाइड्रो डैम्स इस लोकेटेड, ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। है चुंगतंग हाइड्रो डैम। तो ये था आज का हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है सितंबर महीना का जो आपका करंट अफेयर्स है, और अगले क्लास में हम जो है अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर वो आपको हम कवर अप कराएंगे। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।